सिनेमा समाज का दर्पण होता है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में जैसे ये दर्पण कुछ धुंधला सा पड़ गया है। और जहां तक बात है इस दर्पण की, तो दोस्तों हमारे देश में इस सिनेमा को गाइड करने के लिए, इसे सर्टिफिकेट देने के लिए हम लोगों ने सेंसर बोर्ड जरूर बना रखा है, लेकिन उसमें आज भी हमें कुछ कमियां महसूस होती हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप पिछले कुछ दिनों से ये भी सुन रहे हैं कि बॉलीवुड की जो पिक्चरें हैं वो न जाने क्यों फ्लॉप पे फ्लॉप होती जा रही हैं। मतलब कि बॉलीवुड की ये जो पिक्चरें हैं ये कहीं ना कहीं साउथ की पिक्चरों से हार रही हैं। खैर दोस्तों, कोई सी भी पिक्चर उभरे, जीत तो हमारे देश की है। पर बॉलीवुड पिक्चरों के इस तरीके से पिछड़ने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड के असफल होने के बहुत से कारण आप जानते हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे बड़ा कारण है पायरेसी। कोई मूवी थिएटर में रिलीज होने के कुछ दिन क्या कुछ घंटों बाद ही हमें टेलीग्राम पर तुरंत अवेलेबल हो जाती है। ऐसे में लोग थिएटर जाकर पैसे खर्च करने की कोशिश ही नहीं करते, और कहीं ना कहीं ये बड़ा कारण बनता है हमारे देश में मूवीज के फ्लॉप होने का। लेकिन दोस्तों अब कहीं ना कहीं इस डूबते सिनेमा को हमारी सरकार तिनके का, या फिर तिनका क्या कहूं, पूरा का पूरा पेड़ का सहारा दे रही है। और दोस्तों ये सहारा मिल रहा है सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल के द्वारा। अब ये सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल क्या है, इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो दोस्तों ये बिल सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 को संशोधित करने जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों ये जो फिल्म को अलग अलग कैटेगरीज मिलती हैं, एज कैटेगरीज मिलती हैं, उसमें और भी ज्यादा नए एज रिस्ट्रिक्शन, थोड़े से और भी ज्यादा क्लासिफिकेशन करने जा रहा है। दोस्तों पूरा बॉलीवुड इस बिल के आने से बहुत ज्यादा खुश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मशहूर अभिनेता अजय देवगन ने ट्वीट किया है। इसके बाद टी सीरीज की तरफ से भी ऑफिशियल ट्वीट किया गया है, जहां उन्होंने ये जो सिनेमेटोग्राफी अधिनियम संशोधन बिल है इसका स्वागत किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर माधवन ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में ये जो अमेंडमेंट किया जा रहा है यह वास्तव में एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। दोस्तों इसे ये सब सराहनीय प्रयास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके माध्यम से पायरेसी रोकी जाएगी। चलिए समझते हैं इस पूरे बिल को थोड़ा सा विस्तार से, क्योंकि ये यूपीएससी में जीएस पेपर नंबर 2 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 ये क्या था दोस्तों? हमारे देश में 1952 में यह अधिनियम पास किया गया था। यह अधिनियम बनाया गया था जिससे हमारे देश में जो पिक्चरें हैं उन्हें कहीं ना कहीं हमारे भारतीय समाज के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। और इसी अधिनियम के अंतर्गत हमारे देश का सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे हम सामान्य तौर पर सेंसर बोर्ड कहकर पुकारते हैं, इसका निर्माण किया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। अब क्योंकि इसका निर्माण एक एक्ट के द्वारा किया गया है, तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि दोस्तों जिस भी बॉडी को किसी एक्ट के द्वारा, हाँ जी, किसी अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है वो कैसी बॉडी होती है? वो एक सांविधिक होती है। सांविधिक, संवैधानिक नहीं, सांविधिक यानी कि स्टैच्यूरी बॉडी होती है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो कि हमारी फिल्मों को सर्टिफिकेट देता है, उन्हें एज कैटेगरीज में डिवाइड करता है, ये सारे काम करने वाला सेंसर बोर्ड सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत ही बनाया गया है। और दोस्तों अब इसी 1952 वाले अधिनियम को संशोधित करने की बात हो रही है। दोस्तों ये बिल अभी 2023 अप्रैल में पहली बार नहीं आया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो पहली बार ये विधेयक 2019 में राज्यसभा में लाया गया था, जहां पर इसे एक स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दिया गया था, और दोस्तों उसके बाद इसे पब्लिक डोमेन में भी रखा गया, और फाइनली अब 2023 में मानसून सेशन में इसे रखा जा रहा है। मेरे दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा मेजर चेंज होगा, एज कैटेगरीज को और ज्यादा विस्तृत रूप से डिवाइड करना। मानसून सेशन में संसद में अगर ये बिल पास होता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश की सिनेमा में एक ऐतिहासिक अधिनियम बनकर उभरेगा। अगर हम आज बात करते हैं फिल्म क्लासिफिकेशन की, तो आप जब भी कोई मूवी देखने जाते हो तो आप लोगों को सबसे पहले एक वो ब्लैक एंड व्हाइट सर्टिफिकेट दिखता है जिसमें लिखा रहता है इस तरीके से यू, ऐसे ऑब्लिक करके आ, या फिर UA। तो हमारे यहाँ पे फिल्मों को 4 अलग अलग तरीके से सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। पहला होता है यू, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एक्सिबिशन, मतलब ये एक ऐसी पिक्चर है जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है, एक छोटा बच्चा भी, एक बुजुर्ग भी, एक वयस्क भी, कोई भी। कुछ होती है ए,
ए का मतलब क्या होता है कि इन्हें केवल अडल्ट देख सकते हैं, मतलब 18 साल से ऊपर के लोग ही इन्हें देख सकते हैं। ये हो सकता है किसी संवेदनशील मुद्दे पर बनाई गई होगी, इसमें कोई हिंसा वगैरह ज्यादा होगी, तो ये अडल्ट मूवीज हो सकती हैं। उसके बाद आप क्या देखते हैं, इसके बाद होती है यूए। दोस्तों यूए सर्टिफिकेट वाली पिक्चरें वो होती हैं जिन्हें 12 साल से कम उम्र के बच्चे तभी देख सकते हैं जब वो अपने माता पिता के साथ थिएटर में आए हों। अब दोस्तों ये जो यूए कैटेगरी है ना, इसी को थोड़ा सा और फर्दर एक्सटेंड किया जा रहा है। इसी में UA7, UA13 और UA16 लाया जाएगा। अब UA12 की जगह UA7 होगा, UA13 होगा, UA16 होगा, मतलब 7 साल से ज्यादा वाले, 13 साल से ज्यादा वाले और 16 साल से ज्यादा वाले। अलग अलग तरीके से पिक्चरों को कैटेगराइज किया जाएगा कि किसको 7 वर्ष से ज्यादा वाले बच्चे देख सकते हैं, किसको 13 वर्ष से ऊपर वाले लोग देख सकते हैं और किसको 16 से ऊपर वाले लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ा चेंज होगा, जहां यूए की जगह ये UA7, UA13, UA16 लाया जाएगा। भाई इसके साथ जो बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, जो आप जैसे यंगस्टर्स को बहुत परेशान करने वाला है, वो है कि मूवीज की जो पायरेसी है वो कहीं ना कहीं प्रतिबंधित हो जाएगी। दोस्तों हम आज जो टेलीग्राम पे मूवीज को देख लेते हैं ना, आप देखोगे कि भाई इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, इसमें कहीं ना कहीं बहुत हद तक कमी आ जाएगी, क्योंकि इस तरीके से जो भी व्यक्ति पायरेसी करेगा उसे 3 साल तक की सजा होगी और इसी के साथ 10 लाख तक का जुर्माना लगेगा। इसी के साथ दोस्तों जैसे ही यह अधिनियम पास हो जाएगा, उसके बाद पायरेसी, मूवीज की जो पायरेसी है, ये हमारे देश में एक ऑफेंस के भांति मानी जाएगी, इसे एक अपराध की कैटेगरी में रखा जाएगा। और इसी के साथ अगर आप पायरेटेड कंटेंट को शेयर भी करते हैं, उसको ट्रांसमिटेड भी करते हैं, उसे फैलाते हैं, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में ही आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला होने वाला है हमारे देश की सरकार का। और दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन का एक ऐतिहासिक फैसला लेना चाहते हैं और आप अपने लक्ष्य, अपने लबासना, अपने IAS के सफर को पूरा करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से, जहां पर आपको अनअकैडमी प्रॉमिस के अंतर्गत एक QEP प्रोग्राम दिया जाएगा। मतलब जैसे ही आप प्रीलिम्स पास करेंगे तो मेंस के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, दिल्ली आने का खर्चा, दिल्ली से जाने का खर्चा, दिल्ली में रहने का, और पूरा मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सब अनअकैडमी कराएगी। और जब आप मेंस क्लियर कर लेंगे तो आपको इंटरव्यू भी अनअकैडमी ही कराएगी। अगर आप ये तीनों स्टेजेस क्लियर करके एक अधिकारी बनते हैं तो आपकी पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। रुकिए, अगर आप किसी वजह से इंटरव्यू में, प्रीलिम्स में या मेंस में फेल हो जाते हैं और आपने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया था, तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मुफ्त में मिलेगा। 3 साल का सब्सक्रिप्शन लिया था तो 2 साल का मुफ्त में मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय यानी कि 24 अप्रैल तक हम ह्यूज डिस्काउंट ऑफर चला रहे हैं, जहां पर आप लोगों को किसी सब्सक्रिप्शन पे 30%, किसी पे 25 और किसी पे 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अलग अलग क्यों दोस्तों, यहाँ पर 3 साल के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो ड्यूरेशन है, 3 साल की जगह 2 साल, 1 साल, आइकॉनिक की जगह प्लस। आइकॉनिक में क्या होता है, बस आपको एक मेंटर मिलता है और आप लोगों को वो जो मेंटर है वो पूरी तरीके से गाइड करता है आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में, और प्लस में आपको वो मेंटर नहीं मिलता है। कॉम्बो का मतलब होता है कि आप साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्यूरेशन वाइज आपको ये पूरा चार्ट दिया जा रहा है कि आपको किसका क्या प्राइस पड़ेगा। ये सारे प्राइजेस आपको नहीं देने हैं, आप जैसे ही लगाओगे डिस्काउंट कोड अपूर्वा23, आपको यहाँ पर डिस्काउंट के बाद वाला प्राइस ही पे करना है। सो प्लीज याद रखिए, डिस्काउंट कोड इज अपूर्वा23। थैंक यू।